हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। अगर तूने लक्ष्मी से शादी नहीं की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं तेरे सामने केरोसिन तेल पीकर अपनी जान दे दूंगी और इसके बाद तुझे जहां जिस लड़के से शादी करनी होगी कर लेना। अब फैसला तेरे हाथ में है। तेरे लिए तेरी माँ ज्यादा जरूरी है या 4 दिन की वो लड़की जिसे तू प्यार करने की बात कहता है। सिद्धांत सुरेखा की बात सुन इमोशनल हो जाता है। सिद्धांत अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर सिद्धांत उस लड़की से भी बेइंतहा मोहब्बत करता था। माँ, मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। आप जहाँ जिसके साथ शादी करने के लिए कहेंगी मैं उसके साथ ही शादी करूंगा। बस आप दोबारा मरने की बात कभी मत कहिएगा। मैं जानती थी मेरा बेटा कभी भी मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बेटा, तू भी मेरी बात समझ। मैं तेरे ऊपर प्रेशर बना रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में लव मैरिज अलाउ नहीं है। ठीक है माँ, आप जो करना चाहती हैं वो करिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर सिद्धांत ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगता है और कुछ दिनों बाद लक्ष्मी की हल्दी होती है। सुरेखा के सभी रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। जैसे ही लक्ष्मी को हल्दी लगाने के लिए ऊपर से नीचे लाया जाता है, तभी लक्ष्मी को देखकर सभी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो पूरी की पूरी काली है। अरे मुझे नहीं पता था कि सुरेखा की पसंद इतनी बेकार है। सुमित्रा ने जिसे पसंद किया है उसकी जोड़ी तो सिद्धांत के साथ एकदम रसगुल्ला और गुलाब जामुन की तरह लग रही है। हम लोग आपस में ही फुसफुसा रहे हैं। थोड़ा इसे भी तो बताएं कि उसकी पसंद कितनी अच्छी है और ये कितनी अच्छी बहू लाने वाली है अपने घर। लक्ष्मी को देखकर रूबी मजाक बनाते हुए सभी के सामने सुरेखा से कहती है, अरे सुमित्रा, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। कितनी सुंदर बहू पसंद की है तूने। हाँ सुरेखा, तेरी बहू तो इतनी सुंदर है कि अंधेरे में भी दिखाई ना दे। तू अपनी बहू को रात को घर से बाहर मत जाने देना, वरना कहीं बाहर निकले और अंधेरे में कहीं खो जाए और ढूंढने से तुझे मिले भी ना तो। सभी लोग लक्ष्मी का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं, जो सुनकर सुकन्या मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन लक्ष्मी बेहद दुखी होती है। लक्ष्मी को दुखी देखकर सुमित्रा तुरंत सबको पलटकर जवाब देते हुए नजर आती है, मेरे लिए रंग मैटर नहीं करता। क्या हो गया अगर मेरी बहू दिखने में सुंदर नहीं है तो वैसे भी किसी लड़की की सूरत नहीं सीरत देखी जाती है, और मुझे मेरी बहू के कालेपन से कोई दिक्कत नहीं। काली बहू है तो काली बहू ही सही, लेकिन दिल से साफ होनी चाहिए। और वैसे भी काली है तो क्या हुआ, उसके नयन बहुत सुंदर हैं। उसकी आंखें तो देखो कितनी सुंदर और प्यारी है। लक्ष्मी की तारीफ सुन सुकन्या को और भी ज्यादा जलन होने लगती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि कोई लक्ष्मी के काले होने के बावजूद उसकी तारीफ करे। इसलिए सुकन्या लक्ष्मी की हल्दी में इचिंग पाउडर मिला देती है और कुछ ही देर बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है। माहौल में फिर से खुशहाली छा जाती है। सभी लोग लक्ष्मी की क्यूटनेस और आंखों को देखकर उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं ना। अब पता चलेगा उसे कि वो किस लायक है। एक बार ये हल्दी उसे लग जाए, उसके बाद उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाएगा और अपना मुंह खुजला खुजला कर वो थक जाएगी। अभी जितना खुश होना है हो जा, बाद में तुझे पता चलेगा कि तेरी असली औकात क्या है। रूबी, तू भी आकर लक्ष्मी को हल्दी लगा। क्या, तेरी बहू को? अच्छा ठीक है, आती हूँ। रूबी बेमन से लक्ष्मी को हल्दी लगाने के लिए जाती है। तभी सुकन्या सोचती है, एक काम करती हूँ, सारा हल्दी उसी के ऊपर गिरा देती हूँ। चेहरे और हाथों के साथ उसका पूरा शरीर लाल हो जाएगा और वो खुजला खुजला कर थक जाएगी। तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। सुकन्या जानबूझकर हल्दी को लक्ष्मी के ऊपर गिराने की कोशिश करती है। तभी वो हल्दी लक्ष्मी के ऊपर ना गिरकर उसी के ऊपर गिर जाती है। खुजली, ये क्या हो रहा है माँ? सुकन्या की माँ तुरंत सुकन्या के ऊपर पानी लाकर डालती है, जिससे सुकन्या की खुजली बंद हो जाती है। सुकन्या अपना मुंह छुपाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और आईना देखती है। अरे ये क्या, मैं तो उसके ऊपर हल्दी गिराने वाली थी, हल्दी तो मेरे ही ऊपर गिर गई। हे भगवान, मेरे चेहरे की हालत कितनी बुरी हो गई है। एक तो ये खुजली अभी भी कम नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? मैं तो उस काली कलूटी को परेशान करने वाली थी, यहाँ तो मैं खुद ही परेशान हो गई।
वहीं दूसरी तरफ जैसे तैसे हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे उसकी सास सुरेखा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी एक बहुत अच्छे घर में हो रही है कि तभी सुकन्या लक्ष्मी से कहती है, ऐसे बचपन से ही मैं जिसे रिजेक्ट कर देती हूँ वही तुझे मिलता है। जैसे कि मैंने इस शादी को ठुकरा दिया था, फिर वो तुझे मिल गई। क्या है ना कि मेरी छोड़ी हुई चीज भी तेरे लिए जन्नत जैसी होती है। लेकिन दीदी ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे पसंद किया इसलिए मेरी शादी उनके साथ हो रही है। वो तो इसलिए क्योंकि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए तो तेरी जैसी काली कलूटी लड़की को भी इतना अच्छा और अमीर परिवार मिलने वाला है। सुकन्या के ताने लक्ष्मी को बहुत दुखी कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी और कर भी क्या सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा और सुकन्या की बातें सुनती रही। अगले दिन लक्ष्मी की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ उसके शरीर के रंग को लेकर कोई मजाक नहीं बनाएगा। लेकिन लक्ष्मी को क्या पता था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उसकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। आज मेरी किटी पार्टी है तो तुम घर का सारा काम जल्दी कर लो, और हाँ, मेरी किटी पार्टी की कुछ औरतें आएंगी तो तुम मुझे ऊपर कमरे में से बुला लेना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर सुरेखा अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ लक्ष्मी बहुत खुश होकर काम करने लगती है, खुद से बड़बड़ाते हुए। लगता है माँ जी मुझे भी अपने किटी पार्टी में शामिल करने वाली हैं, इसीलिए तो मुझे सारा काम जल्दी खत्म करने के लिए कहा है। अब मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके तुरंत तैयार हो जाऊंगी। इतनी ही खुशी के साथ लक्ष्मी घर का सारा काम खत्म करके जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर में किटी पार्टी की सारी औरतें भी आ जाती हैं। लक्ष्मी सुरेखा को ऊपर कमरे से बुलाती है। बहू जल्दी जाओ और सबके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी सबके लिए ठंडा जूस लेकर आती हूँ। लक्ष्मी किचन में जाती है और सबके लिए नींबू पानी का शरबत बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूस आने में कुछ ज्यादा ही देर लग रही है। अरे वो मेरी बहू इस घर में नहीं है ना, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त लग रहा है। लक्ष्मी जल्दी आ। लगता है माँ जी मुझे अपनी सारी दोस्तों से मिलवाने के लिए जल्दी बुला रही हैं। मैं जल्दी जल्दी शरबत बनाकर माँ जी को देती हूँ और फिर सभी के साथ बैठकर किटी पार्टी में बात करूंगी। लक्ष्मी बहुत ज्यादा उत्साहित होती है ये जानने के लिए कि आखिरकार किटी पार्टी में होता क्या है, क्योंकि लक्ष्मी की माँ ने तो कभी भी लक्ष्मी को किटी पार्टी को देखने की भी इजाजत नहीं दी थी। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी सबके लिए शरबत ले आती है। ये लीजिए माँ जी, ठंडी ठंडी शरबत। अरे सुरेखा, मुझे नहीं पता था तू इतनी मिडिल क्लास है कि तू नींबू पानी को ठंडा ठंडा जूस कहती है। क्या अब हम सबको किटी पार्टी में यही पीना पड़ेगा? अरे तू ये क्या उठा ले आई? मैंने तुझे जूस कहा था, नींबू पानी लाने को नहीं कहा था। माँ वो मुझे जूस बनाना नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, जाकर मैंगो शेक ले आ। वो बनाना आता है ना, या फिर तुझे वो भी नहीं आता? हाँ माँ जी, मुझे मैंगो शेक बनाने आती है। ठीक है, तो जा और सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। और हाँ, मैंगो फ्रिज में रखा हुआ है। लक्ष्मी किचन में जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। ये बड़े लोगों की चोचले कम नहीं है। अब भला मैंगो को सेक कर कौन खाता है, और इन्हें सेका हुआ मैंगो कैसा ही लगता होगा। खैर मुझे क्या, माँ जी ने जैसा कहा है वैसा ही करती हूँ। लक्ष्मी आम को काट कर तवे पर सेकती है और ले जाकर सुमित्रा के सामने टेबल पर रख देती है। ये क्या है? अजीब सी चीज, और इसे यहाँ क्यों लाई है? माँ जी आपने ही तो कहा था आपको मैंगो शेक चाहिए, तो मैं आम को तवे पर सेक कर आपको मैंगो शेक ला कर दे दिया। ये मैंगो शेक है जो आपने मुझे बनाने बोला था। वैसे माँ जी मैंने तो इसे कभी नहीं खाया, ये खाने में कैसा लगता है? वैसे भी आज तक ऐसी डिश कभी नहीं खाई हूँ। तेरी बहू तो बड़ी अच्छी है जो इतनी स्वादिष्ट चीज तुझे बनाकर खिला रही है। खा ले मैंगो शेक। लक्ष्मी की बात सुन सुरेखा की सारी फ्रेंड्स हंसने लगती हैं। मैंने मैंगो शेक लाने बोला था, मैंगो को तवे पर सेक कर लाने के लिए नहीं बोला था। माँ जी वो चली जा यहाँ से, और जब तक मैं ना कहूँ यहाँ दोबारा लौट कर मत आना।
लक्ष्मी किचन में चली जाती है। मजाक से हटकर मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या पूछना है तुझको? तेरी बहू काली है ये तो एक वक्त के लिए मैं बर्दाश्त भी कर सकती हूँ, लेकिन तेरी बहू इतनी बड़ी गंवार भी है। अरे इतनी बड़ी क्या कह रही है, इतनी गंवार है कि जिसे मांगो शेक का मतलब ही नहीं पता। तवे पर मांगो को सेक कर ले आई थी। ऐसी गंवार बहू तूने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए क्यों चुनी? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने ऐसा किया? मैंने जानबूझकर सिद्धांत के लिए ऐसी पत्नी चुनी क्योंकि मुझे सिद्धांत की शादी करवानी ही नहीं थी। क्यों? तुझे सिद्धांत की शादी क्यों नहीं करवानी थी? आखिरकार वो भी तो तेरा बेटा ही है ना। वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा सौतेला बेटा है। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो, यहाँ तक कि किसी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की से हो। इसलिए मैंने ऐसी काली बहू चुनी उसके लिए जो मेरे घर का सारा काम करे। ऐसी अनपढ़ काली गंवार लड़की को सिद्धांत कभी भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो इससे बात ही नहीं करेगा। तो उसे इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी कि मैं उसकी पत्नी से कितना काम करवाती हूँ। सुमित्रा की सारी बातें लक्ष्मी सुन लेती है। सुमित्रा की बात सुनने के बाद लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लक्ष्मी जिसे इतना अच्छा समझ रही थी वो ऐसी निकलेगी, ऐसा लक्ष्मी ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मतलब सिद्धांत जी उनके खुद के बेटे नहीं है और माँ जी न जाने कितने सालों से उनको धोखा देते हुए आ रही हैं। मुझे ये बात आज के आज ही उन्हें बतानी होगी। लक्ष्मी सुमित्रा की बात सुनकर सारी बातें सिद्धांत को बताने का फैसला लेती है। अब देखना होगा काफी ज्यादा दिलचस्प कि लक्ष्मी की बात सुनकर क्या सिद्धांत का होगा रिएक्शन। सिद्धांत लक्ष्मी की बात पर भरोसा करेगा और अगर सिद्धांत लक्ष्मी पर भरोसा नहीं करेगा तो लक्ष्मी का अगला कदम क्या होगा? क्या करेगी लक्ष्मी सिद्धांत को अपने बात पर भरोसा करवाने के लिए? जानने के लिए करिए अगली वीडियो का इंतजार और अगली वीडियो पाने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।